मेष राशि वालों के लिए जो समय अच्छाइयों से शुरू हुआ था वो अब थोड़ा सा तनावपूर्ण होता चला जा रहा है। सुख भी है, सुकून भी है, पर मन में उलझन भी है, जिसकी वजह से विचारों का मतभेद बढ़ रहा है और उसे ही संभाल लेने की ज़रूरत है। जिंदगी के उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं और ऐसे में ही धैर्य बनाए रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत मेहनत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो या रिश्तों को संभालने की बात हो। आपकी मेहनत ही इस समय काम आएगी और आप अपने फोकस को बनाए रखेंगे तो ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें आपकी पकड़ में रहेंगी। इसलिए इस प्राथमिकता को भी समझना होगा और इस बात को भी याद रखकर अपने जीवन में उतारना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी से भी ऐसी उलझन ना बढ़ाएं कि आपका विचारों का मतभेद बढ़ जाए और बात बिगड़ती चली जाए। किसी छोटी बात को भी बेकाबू ना होने दें, क्योंकि इस चीज़ का असर बहुत दूर तक जा सकता है और नुकसान हो सकता है। उलझनें हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती हैं और इस समय आपको यही नहीं करना। अपने काम और कारोबार की स्थिति को संभाले रखना है तो किसी भी बहस से बचना होगा, क्योंकि बहस का असर आपके प्रदर्शन पर आएगा और आपके प्रदर्शन में इसलिए कमी होगी क्योंकि आप व्यर्थ में लोगों से उलझते चले जाएंगे। हर शब्द के पीछे आपके लिए मार्गदर्शन छुपा हुआ है, इसलिए एक एक करके इन सारी बातों को संभालते चले जाने की भी जरूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वालों ने मेहनत भी की और अब उस मेहनत के अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसके चलते आपकी काबिलियत संवरती चली जा रही है। लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और आप अच्छे नतीजों की ओर भी बढ़ रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका मन लग रहा है। आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से भी खुश हैं, क्योंकि उनकी लगन भी बनी हुई। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की बहुत सारी चीज़ें बातचीत करने से ही संभलती हैं और इस समय आपको वही करना पड़ेगा। घर परिवार में भी विचार विमर्श करने से हालात बेहतर होते चले जाएंगे और यही कारण है कि केंद्रित रहने से आपकी मेहनत उभर कर आएगी और आपकी मेहनत से आपकी उपलब्धियों के द्वार खुलते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की ऐसी बहस में ना पड़ें जिसमें लोगों को आपके प्रति अपने विचार बदलने पड़े। इसलिए बार बार अपने विचारों को बदलते भी ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी अस्थिरता ही उजागर होगी। जबकि ये समय बहुत सारी चीज़ों को संभाले रखने के लिए अनुकूल बना हुआ है। सिर्फ ऐसा सोचकर न चलें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पैसे की स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है और इसी का एक बड़ा कारण ये भी है कि आपकी मेहनत उभर कर आ रही है और आपके अंदर एक नई प्रेरणा जग रही है कि आप कुछ बेहतर कर सकें। इसी चीज़ का अच्छा असर बहुत दूर तक आपको मिल सकता है। कामकाज की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि काम के प्रति आपका फोकस बना हुआ है और इसी से आपकी मेहनत उभर रही है। पर इसका अच्छा असर ये हो रहा है कि तकदीर भी आपके साथ है और हालात आपकी हर कदम पर मदद ही करना चाह रहे हैं। शायद इसी वजह से आपका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है। कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें rajpal@timesgroup.com पर मेल कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके सवाल को हम इस प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने आ रहा है गोविंद कुमार का। 26/12/1994, 8:05 रात में जन्म हुआ है, रोहतास, बिहार। आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान हैं। ज्योतिष गुरु, 2019 से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब नौकरी करें या व्यापार करें समझ में नहीं आ रहा है। आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी और इनको आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए करना क्या चाहिए? गोविंद, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2023 तक। जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए और क्या बेहतर है इन दोनों में से? और आपने कहा कि इस समय ना तो आपके पास कोई काम है ना कोई जॉब है, तो बहुत परेशानी वाली बात है। मई जून 2023 से जो विकल्प आपके सामने उभर कर आए उसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक सोचना होगा और फैसले करने होंगे, क्योंकि वो बहुत अहम समय है जब आपके ऊपर उस तरह के इन्फ्लुएंसेस बनेंगे जो आपको एक नई दिशा दे सके ज़िंदगी में। और जब उस वक़्त आप फैसला करेंगे तो वो फैसला फिर सही होगा। अभी फ़िलहाल बहुत भटकाव है, इसलिए गलती हो सकती है
पर मई जून 2023 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उससे जुड़े विकल्प भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। धीरे धीरे आपके हालात भी बेहतर होते चले जाएंगे, तो कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार वो रास्ता खुल जाएगा तो फिर उस पर चलना और मेहनत के साथ चलना आपके जिम्मे होगा। जहाँ तक आपने अपने आर्थिक स्थिति की बात कही है, तो अच्छा समय बन जाएगा आपके लिए जी 2026 से, और फिर वहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर ही होती चली जाएगी। तो ये दो पड़ाव समझ लीजिए, एक तो मई जून 2023 और फिर दूसरा 2026। तो बढ़िया गोविंद जी, मई जून 2023 बस वक्त आ ही चुका है आपके लिए। सब चीज़ें यहाँ से सुधरनी शुरू हो जाएंगी और 2026 तो आपके लिए और स्थितियों को बेहतर कर देगा। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छे समय के लिए खुद को तैयार करने का समय है ये। तो आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो आपके लिए देखते हैं आज के दिन कैसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और आप कितने तैयार हैं उन अलग अलग परिस्थितियों में परफॉर्म करने के लिए। तो क्या करें, कैसे करें और क्या ना करें, जानिए ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़े हुए हैं, इसलिए आपके मन में हमेशा ये विचार रहता है कि आपको कुछ बचा लेना चाहिए और अपनी समृद्धि को बढ़ा लेना चाहिए। जिंदगी हर कदम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाती चली जाती है और उसी से फिर जिंदगी का रास्ता बनता है। ऐसे में विचार विमर्श करके भी अपने हालात को बेहतर किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपना भरोसा बनाए रखें और आपको बहुत फायदा होगा। अपने फैसलों को सही रूप से अंजाम देने के लिए भी यही भरोसा काम आएगा। अपनी शख्सियत को निखारने के लिए भी आपको अपनी मेहनत से ही जुड़े रहना होगा। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में लोगों के प्रति अपने विचारों को ऐसा बनाए रखें जिसमें पारदर्शिता भी हो और आपकी अच्छाई भी हो, क्योंकि इस समय आपकी सूझबूझ और आपकी अच्छाई ही काम आएगी। अपनों का ख्याल रखेंगे तो जिंदगी का सुख और सुकून बनाए रखने में मदद भी जरूर मिलेगी। अगर निजी जीवन में सुख बना रहे तो उसका अच्छा असर जिंदगी की कई और चीजों पर भी पड़ता चला जाता है। कामकाज की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि आपने मेहनत की है और उस मेहनत का अच्छा फल भी मिल रहा है। अपने विचारों को व्यक्त करने से आप अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बढ़ा सकते हैं, जिसका असर यह होगा कि आप कामकाज के क्षेत्र में भी सही योजना बना सकें। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके ऊपर पैसे से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं। जिंदगी की बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जिसमें पैसा लग सकता है और खर्चा बढ़ सकता है, और कई बार खर्चों को काबू में रखना कठिन ही होता है। इसलिए आपको लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ सकती है और उन रुकावटों को भी झेलना पड़ सकता है जिसकी वजह से काम और काम से मिलते हुए लाभ पर दबाव बना रहे। कर्क राशि वाले खुद पर भरोसा करें ताकि आपकी मेहनत उभर कर आए, और ये इस समय की ऐसी प्राथमिकता है जिसे आपको भली भांति समझना है और इसका पूरा फायदा भी उठाना है। ऐसा करते हुए लोग आपका पूरा साथ निभा पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी कोशिशों में आपके विचार विमर्श भी शामिल होंगे तो फायदा होगा। लोगों को आप वो सब कुछ समझा पाएंगे जो आप समझाना चाह रहे हैं, और इसलिए तकदीर की अच्छी भूमिका आपके लिए बनी रहेगी। क्या ना करें इस समय में? कई तरह के ऐसे विचार हैं आपके मन में कि आप कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, पर उन विचारों में स्थिरता नहीं है। इसलिए ऐसा कोई विचार ना बनाएं जो एक ओर तो आपके खर्चों को बढ़ाए और दूसरी ओर आपको अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर करता चला जाए, क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। सेहत की ओर ध्यान देना होगा, और उसका कारण यह है कि अच्छी भली सेहत को बचाए रखना भी एक तरह का मार्गदर्शन होता है कि किसी तरह की गलती ना हो, और इसलिए अगर आज हालात सुखद हैं तो भविष्य में भी सुखद बने रहें, इस बात पर एक नजर रखनी होगी आपको। रिश्तों से आपको समर्थन मिल रहा है, पर कमी यह है कि आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं और अपनी हर बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से अविश्वास भी पैदा हो सकता है और घर में बहस भी छिड़ी रह सकती है, जिससे बचने की भी जरूरत है। वैसे भी बहस का कोई फायदा नहीं होता। बहस अपनी ऊर्जा की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं है। उस ऊर्जा को बचाइए, उस समय को बचाइए और राशिफल में लगा दीजिए। राशिफल के साथ जुड़िए। राशिफल आपको दिन को प्लान करने का बेहतरीन मौका देगा और ये साथ जिंदगी में आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए
बचिए वाहियात चीज़ों में उलझने से और राजबल के साथ रहिए, अपने दिन को प्लान कीजिए और आगे बढ़िए।